बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर 30 अक्टूबर बाद नमाज जुमा हैदराबाद में निकाला जाएगा मरकजी मिलाद जुलूस। सुन्नी यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया का बयान, कोविड-19 की गाइडलाइंस पर अमल करते हुए शिरकत करने की आवाम से की अपील। धारनी पोर्टल के जरिए मसाइल व परेशानियों से पाक रजिस्ट्रेशन और म्यूटेशन करने की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने रेवेन्यू के ओहदेदारों के ट्रेनिंग प्रोग्राम से किया खिताब। दुबाक में बाई इलेक्शन के दौरान बीजेपी का नोट फॉर वोट का मंसूबा बेनकाब। रेड के दौरान जब्त की गई रकम बीजेपी कारकुनों ने छीनी। पुलिस की इमेज को बदनाम करने की बंडी संजय की कोशिश नाकाम, किए गए गिरफ्तार। मेरे खिलाफ बीजेपी लीडरान के इल्जामात झूठे, सिद्दीपेट पुलिस कमिश्नर जोएल डेविस का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। दुबाक हलके में बीजेपी का तीसरी बार होगा डिपॉजिट जब्त। वजीर खजाना हरीश राव का बयान, कहा वोटर्स की तवज्जो अपनी तरफ रागिब करने बीजेपी खेल रही है खेल। हैदराबाद के बारिशों सैलाब मुतासरीन के लिए MIM का हेल्प डेस्क। अकबरुद्दीन ओवैसी ने किया इफ्तिताह। सर्टिफिकेट्स और दस्तावेजात की दोबारा हुसीली को बनाया जाएगा यकीनी। और अब खबरों की तफसील। शहर हैदराबाद में मरकजी मिलाद जुलूस सुन्नी यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया के ज़ेर एहतमाम 12 रबीउल अव्वल जुमा 30 अक्टूबर को निकाला जाएगा। इस सिलसिले में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फोरम के जिम्मेदारान हज़रत मौलाना सैयद औलिया हुसैनी अल मारूफ औलिया पाशा, डॉक्टर हाफिज़ मुज़फ़्फ़र हुसैन ख़ान ख़ादरी बंदा नवाज़ी, हज़रत मौलाना निमतुल्लाह शाह ख़ादरी, मौलाना सईद ख़ादरी ने जुलूस के मुतालिक तफसीलात बताई और जुलूस में शरीक होने वाले अफराद को पुरसुकून अंदाज में दुरूद सलाम के नजराने पेश करते हुए कोविड-19 की गाइडलाइंस पर भी अमल करने की अपील की। एहतमाम भी करती हैं, तो अब के बार वो जुलूस यौम जुमा 12 रबीउन नूर को जुमे का दिन आ रहा है, तो उस दिन भी जुलूस का एहतमाम होगा हस्बे अमलदार आमद ख़दीम साबिक़ की तरह। तो जुलूस की टाइमिंग ये रहेंगी कि 12:30 बजे ख़ादरी चमन शरीफ में नमाज जुमा का एहतमाम रखा गया है। तो लगभग 1 बजे नमाज से फारिग होने के बाद ठीक 1 बजे ख़ादरी चमन से जो है जुलूस निकलेगा और मक्का मस्जिद पहुँचेगा ठीक 2 बजे। उस वक़्त तक जितने भी अतराफ़ और अकनाफ़ के जो तंजीमें हैं, जैसा कि हमारे बड़ी तंजीम नेमतुल्लाह ख़ादरी साहब और बड़ी तंजीम हमारे जो बिल्कुल छाए हुए रहते हैं जुलूस में, ख़ादरिया इंटरनेशनल, और आपके झंडों का रंग भी एक मुनफरिद अंदाज में जो है पूरे झंडों में चमकता रहता है। तो माशाल्लाह आप सब अतराफ़ अकनाफ़ के इलाक़ों से जो है मक्का मस्जिद के पास ठीक 2 बजे इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे ख़ादरी साहब पहुँच जाएंगे। तो फिर वहाँ से अलहाज सैयद शाह हसन इब्राहिम हुसैनी अलमारूफ ब सज्जाद पाशा साहब क़िबला, जानशीन शेखुल इस्लाम और सज्जादा नशीन ख़ादरी चमन हरी झंडी दिखाएंगे, जो हस्बे अमलदार आमद ख़दीम जो रिवायत है हमारी कि झंडी बताकर, झंडी लहराकर और दुआ होंगी खूल पाशा शुतारी साहब क़िबला की, और सब सारे उलमाए दीन और मशाइख़ निज़ाम सब रहेंगे। फिर सबकी मौजूदगी में झंडी दिखाकर जो है दुआ के सलाम के साथ जो है वहाँ से फिर मरकज़ी जुलूस का जो है इफ्तिताह अमल में लाया जाएगा, जो मक्का मस्जिद से निकल कर, मक्का मस्जिद के बाबू दाखिले से निकल कर चार मीनार, गुलजार हाउस, पत्थरगट्टी, मदीना बिल्डिंग से होता हुआ नया पुल, सालारजंग म्यूज़ियम, दारुशफ़ा से होता हुआ पुरानी हवेली, फिर उसके बाद मीराला मंडी, उसके बाद जो है एतबार चौक, कोटला अलीजा से होता हुआ मुगलपुरा वाल्टा होटल के पास इख्तिताम को पहुंचेगा हस्बे साबिक़ की तरह से। उसके तहत में शिरकत करें और मास्क वगैरह का भी अहतमाम करें, और इंशाअल्लाह ताला दुरूद और सलाम की सदाओं के साथ इंशाअल्लाह ताला मरकज़ी मिलाद जुलूस इंशाअल्लाह ताला ख़ादरी चमन से रवाना होगा, जो और मक्का मस्जिद पर वो तमाम लोग जो शिरकत करते हैं वो एक जगह जमा होंगे
और मरकज़ी जुलूस का आगाज़ 2 बजे मक्का मस्जिद से, तारीख़ी मक्का मस्जिद से आगाज़ होगा। मैं अमतुल मुस्लिमीन से खुसूसी दरख्वास्त करता हूँ कि वह इंतहाई खुशू और खुजू के साथ, शरीयत की पाबंदी के साथ जुलूस में शिरकत फरमाएँ और जहाँ तक मुमकिन हो सकता है दुरूद और सलाम कसरत से पेश करते रहें और एक जगह जमा ना हो बल्कि दूर दूर रहकर जुलूस को आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाते जाएं। इंशाअल्लाह जुमा के दिन 2 बजे इंशाअल्लाह मक्का मस्जिद से जुलूस का आगाज़ होगा। अल्लाह से दुआ है कि इलाही आलमीन आजकल जो मौजूदा वबा है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न के मौके पर पूरी ख़त्म कर दे और हम सबको सुकून अता फरमाए और ये आफात व बलैयात से हम सबको महफूज फरमाए। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने मंगल के रोज़ रेवेन्यू के अहदेदारों को हिदायत दी कि वो धारनी पोर्टल के ज़रिए परेशानियों और मसाइल से पाक रजिस्ट्रेशन और म्यूटेशन सर्विसेज शहरियों तक पहुँचाएँ, जैसा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तस्वूर किया है। महकमा रेवेन्यू एंड रजिस्ट्रेशन के अहदेदार और स्टाफ के लिए मुनक़्क़िदा ट्रेनिंग प्रोग्राम से खिताब करते हुए सोमेश कुमार ने कहा कि वज़ीर आला KCR 29 अक्टूबर को धारनी पोर्टल का आगाज़ करेंगे। इस मौके पर उन्होंने जहां एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ज़रिए पोर्टल के कामकाज से मुतालिक तफसीलात बताई, वहीं उन्होंने तहसीलदारों समेत डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की जिम्मेदारियों को भी तफसील से बताया। इस मौके पर रोड एंड बिल्डिंग्स प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुनील शर्मा, डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेक्रेटरी राहुल बोज्जा, मेडचल मल्काजगिरी कलेक्टर वेंकटेश्वरलू और दीगर मौजूद थे। మీరు ఒక మంచి పని చేశారు, దాని పేరంటే LRUP। ఈరోజు మన ధరణి పోర్టల్ ఎంత నమ్మకంతో లాంచ్ చేయగలుగుతారంటే అప్పుడు చేసిన మీ కృషి వలన ఈరోజు జరుగుతుంది। నేను ఒక చాలా గర్వంగా చెప్పగలుగుతామంటే మొత్తం ఇండియాలో మన మొత్తం కంట్రీలో మనకి ఎట్లా డేటా ఉంది అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ మీద ఎక్కడా లేదు। కరెక్ట్ ఆర్ నో? ఆ రోజు మీరు చేసిన కృషి ఈ రోజు మనకి కనపడుతుంది। ఒక 48 అవర్స్ లో 7,251 crores వితౌట్ ఏ సింగిల్ మిస్ మ్యాచ్ డబ్బు ఫార్మర్స్ కి రైతు బంధు కింద వెళ్ళింది అంటే అది మన LRUP పుణ్యం। ఆ రోజు మీరు కష్టపడి పని చేశారు కాబట్టి ఈ రోజు మనకి నమ్మకం ఉంది దట్ వీఆర్ దేర్, మనకి డేటాలో ఎక్కడ సమస్య లేదు। तेलंगाना के दुबाक में पुलिस ने नोट फॉर वोट के एक बड़े मामले को बेनकाब किया है। यह मामला बीजेपी से जुड़ा हुआ है और हैरान करने वाली बात यह है कि तेलंगाना बीजेपी का पूरा कैडर इस मामले में सड़कों पर उतर आया है। नोट फॉर वोट मामले में पुलिस के जरिए कैश छीनकर फरार होने वाले बीजेपी कारकुनों ने भी कानून के तय पार्टी का क्या रवैया है ये भी वाज़ेह कर दिया है। बहरहाल आइए जानते हैं ये पूरा मामला मुकम्मल तफसील के साथ। ये मंजर है तेलंगाना के इलाके सिद्दीपेट का, जहां पुलिस के हाथों से बीजेपी कारकुन और मुकामी अवाम पैसे छीनकर भागते हुए साफ देखे जा सकते हैं। दरअसल तेलंगाना में दुबाक असेंबली बाई इलेक्शन से पहले पुलिस ने कल पीर को सिद्दीपेट में बीजेपी उम्मीदवार M रघुनंदन राव के रिश्तेदार के घर पर रेड करते हुए 18,67,000 रुपये कैश जब्त किया था। अब यह पुलिस की नाअहली कहिए या फिर सुस्ती कि जब्त की गई इस रकम की वो हिफाजत न कर सकी और मौके पर पहुंचे बीजेपी कारकुनों की बड़ी तादाद और मुकामी लोगों ने पुलिस के ही हाथों से ये रकम छीन ली। खबर है कि जब्त किए गए रुपयों में से करीब 5,87,000 रुपये बीजेपी कारकुनों की जानिब से छीन लिए गए। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस के एक सीनियर एहलकार ने बताया कि इत्तला मिली थी कि वोटरों को लुभाने और मुतासिर करने के लिए घर में कैश रखा गया है, जिसके बाद दुबाक में 3 मुकामात पर रेड किया गया।
पुलिस और सरकारी ओहदेदार जब घर से बाहर निकले तो 250 से ज्यादा लोगों की भीड़ वहां जमा हो गई, जिनमें बड़ी तादाद बीजेपी कारकुनों की थी। ये लोग पुलिस से बहस करने लगे। हैरानकुन बात यह भी है कि बीजेपी के ये वर्कर्स पुलिस वालों का ख्याल किए बगैर खुद ही पुलिस के पास से ये रकम छीनते हुए और फिर वहां से पैसे लेकर भागते हुए कैमरे में कैद हो गए। पुलिस के मुताबिक पुलिस से पैसे छीनने का ये पूरा मंजर कैमरे में कैद हो गया है। कुछ बीजेपी वर्कर्स पुलिस एहलकारों और सरकारी ओहदेदारों से बहस करते हुए और उनके साथ धक्का मुक्की करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने बताया कि इस सिलसिले में केस दर्ज करने की कार्रवाई जारी है और जल्द ही कैश छीनने वालों की पहचान कर ली जाएगी। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के तेलंगाना के सदर और आदिलाबाद के एमपी बंडी संजय ने इस वाक़े के बाद सिद्दीपेट का दौरा करना चाहा, ताहम पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही अरेस्ट कर लिया। इस मौके पर कुछ देर तक पुलिस और बंडी संजय के दरमियान बहस भी हुई। बहस के बाद पुलिस ने बंडी संजय को जबरदस्ती गाड़ी में मुंतकिल किया। वहीं इस दौरान बंडी संजय के चीखने चिल्लाने की आवाजें भी कैमरे में कैद हो गई। बंडी संजय ने बाद में अपना बयान जारी करते हुए अपना अनोखा ही लॉजिक बयान किया और कहा कि बीजेपी उम्मीदवार के रिश्तेदारों के घरों पर छापा मारकर पुलिस ने ही गैर कानूनी और गैर जमहूरी काम किया है। साथ ही उन्होंने दुबाक बाई इलेक्शन के दौरान पुलिस की इस कार्रवाई की मजम्मत की। हैरानकुन बात है कि पुलिस ने अपना काम करते हुए वोट फॉर नोट के एक बड़े मामले को न सिर्फ बेनकाब किया बल्कि उसके साथ बीजेपी कारकुनों की बदतमीजी को भी मौके पर बर्दाश्त किया। ताहम बीजेपी के सदर बंडी संजय ने ही खुद पुलिस की इमेज पर सवालिया निशान लगाने की कोशिश की है। बहरहाल बंडी संजय ने इस मामले में तेलंगाना हुकूमत पर दुबाक इलेक्शन हारने के डर से कई तरह के गलत रास्ते अपनाने का इल्ज़ाम लगाया है। बंडी संजय की पुलिस की जानिब से गिरफ्तारी के बाद बीजेपी ने इस मामले में क्रेडिट लेना शुरू कर दिया है। बीजेपी की जानिब से बंडी संजय की गिरफ्तारी के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया जा रहा है। बीजेपी वर्कर्स ने सीएम केसीआर के घर प्रगति भवन का घेराव करने की कॉल दी थी। इस दौरान पुलिस ने तेलंगाना भवन की सिक्योरिटी भी सख्त कर दी है। वहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा के लीडर्स की जानिब से डीजीपी ऑफिस का घेराव करने की कोशिश को पुलिस ने नाकाम बनाते हुए करीब 25 बीजेपी कारकुनों को गिरफ्तार किया और उन्हें नारायणगुड़ा पुलिस स्टेशन भेज दिया है। बहरहाल इस पूरे मामले ने न सिर्फ पुलिस और बल्कि नेशनल पार्टी बीजेपी के लीडर्स और कारकुनों पर भी सवाल खड़े किए हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि इलेक्शन कमीशन इस मामले में मदाखलत करे और चुनाव को शफाफ तरीके से मुनक़द न करने देने और वोटरों को पैसों से लुभाने की कोशिश करने वाले क़ाती अफराद के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। साथ ही पुलिस और सरकारी कामों में रुकावट पैदा करने वाले उन बीजेपी कारकुनों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो जिन्होंने न सिर्फ कानून अपने हाथों में लिया बल्कि कानून के रखवालों के तय भी बदतमीजी से पेश आए। ब्यूरो रिपोर्ट BBN न्यूज़।
बीजेपी की कौमी नायब सदर डीके अरुणा ने इल्ज़ाम लगाया है कि रियासत की हुक्मरान जमात टीआरएस झूठ फैलाते हुए और राय दहिंदों को ब्लैकमेल करते हुए दुब्बाक असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी हासिल करना चाहती है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि टीआरएस लीडरान वोटर्स को धमका रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर ज़िमनी इंतखाब में टीआरएस के उम्मीदवार को वोट देकर कामयाब नहीं करवाया गया तो रायतू बीमा, आसरा पेंशन और दीगर सरकारी मराद से महरूम किया जाएगा। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।